गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 1 क्लास 9 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? गैर मौखिक जो आपका संचार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। जो गैर मौखिक संचार होता है उसमें बगैर किसी शब्द के हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अपने। तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है नॉन मौखिक संचार के लिए, गैर मौखिक संचार के लिए क्या हमें प्रयोग करना होता है। इस अगर आप डायग्राम में देखें आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा इसमें। जैसे इसमें नॉन वर्बल, सेंटर में नॉन वर्बल लिखा हुआ है, उसके चारों तरफ एक्सप्रेशंस हैं, पोस्चर हैं, गेस्चर्स हैं, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके आप बगैर किसी शब्दों का प्रयोग किए हुए आप गैर मौखिक संचार कर सकते हैं। तो आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये होते क्या हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या है। वी सेंड सिग्नल ए मैसेज टू अदर्स। हम दूसरों को सिग्नल और मैसेज हम भेज सकते हैं इसके द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, थ्रू एक्सप्रेशन, मतलब शारीरिक हाव भाव के द्वारा हम दूसरों को सिग्नल भेज सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। या फिर गेस्चर के द्वारा भेज सकते हैं, इशारों के द्वारा, इशारे करके भी हम एक दूसरे से दूर से, अगर दूर बैठे हुए हैं एक दूसरे से, हम इशारों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी पोस्चर के द्वारा भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने शरीर के आसन के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस सेशन में आप गैर मौखिक तरीकों के बारे में, जो कम्युनिकेशन के लिए जो गैर मौखिक तरीके हैं उनके बारे में सीखेंगे। इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस, और इसके क्या प्रकार है और उसकी क्या महत्ता है। यू विल लर्न टू यूज द करेक्ट बॉडी लैंग्वेज लाइक गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट और हैंडशेक। आप इसमें क्या सीखोगे, इसमें जो करेक्ट बॉडी पोस्चर है आपका, सही तरह से आपने कैसे बैठना है, और करेक्ट बॉडी जो लैंग्वेज है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक हाव भाव है, वो कैसे आपने शारीरिक हाव भाव आपने कैसे प्रयोग करने हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसके बारे में सीखेंगे। इशारों के द्वारा कैसे आप कम्युनिकेट करोगे। आई के द्वारा, आंखों के द्वारा कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, आई कॉन्टैक्ट आपने कैसे बनाना है। हैंडशेक का मतलब हाथ मिलाने से। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो गैर मौखिक आपका संचार है उसकी क्या महत्ता है। इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशन इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स। आपने देखा होगा कि रोज आजकल के जो संचार है, संचार के अंदर या आपने ऑब्जर्व किया या आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो आपका संचार का माध्यम है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शारीरिक हाव भाव। जैसे उसमें क्या आ जाता है, शारीरिक हाव भाव में फेस का एक्सप्रेशन कैसा रहता है आपका, अपनी बाजुओं का और अपनी मूवमेंट का, अपनी हलचल का, कैसे शरीर में हलचल आप पैदा करके आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हो। और वॉइस कंट्रोल का, अपनी आवाज़ पे कैसे नियंत्रण करके, कैसे आपने सुर के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा और उसमें ठहराव ला के कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। अब फिगर में देखें आप, मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन है इज नॉन वर्बल, गैर मौखिक आपकी सबसे ज़्यादा संचार का माध्यम है। वी कम्युनिकेट यूजिंग वर्ड, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम शब्दों के द्वारा जो कम्युनिकेट करते हैं और आवाज़ के सुर के द्वारा या बॉडी के हलचल के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, शारीरिक हाव भाव के द्वारा। इसमें आप डायग्राम में आप देखेंगे जो संचार के जो तरीके हैं सबसे ज़्यादा आपके वर्बल हैं, सबसे कम जो है आपके वर्बल है, जो शब्दों के द्वारा आप कम्युनिकेट कर पाते हो। वॉइस कंट्रोल जो सेकंड नंबर पे आता है आपका, वॉइस कंट्रोल में नॉन वर्बल आता है। और सबसे ज़्यादा आप जो कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, वो एक्सप्रेशन है, मूवमेंट्स के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, उसमें नॉन वर्बल और विजुअल दोनों आते हैं। अब इसे आगे टेबल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आपके, नॉन गैर मौखिक संचार के प्रकार हैं।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स, जिसमें आप बगैर किसी शब्दों के अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो, इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करते। इसमें क्या है आपका हैंड मूवमेंट्स में जो अपने हाथों की हलचल होगी आपकी, अपने को जिस तरह से आप प्रयोग करोगे इशारों के लिए, या आपकी शरीर की जो हलचल होगी, शरीर हाव भाव होंगे आपके कम्युनिकेट करने के लिए दूर बैठे पर्सन से। जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि हाथ से इशारा कर रहा है और फिंगर से इशारा कर रहा है। रेजिंग हैंड टू ग्रीट, जैसे आप हाथ उठाते हो किसी को हाय हेलो करने के लिए, या पॉइंटिंग फिंगर, जो एंगल जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आप उंगली किसी पे करते हो, उंगली उठाते हो, तो एक गुस्से का ये गेस्चर होता है, आपको गुस्से का इशारा होता है। एक्सप्रेशन, हाव भाव से भी किसी के बारे में पता लगता है उसका कैसी स्थिति है, मन स्थिति कैसी है, कैसा महसूस कर रहा है। स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, अगर वो स्माइल आपको इस तरह से अगर चेहरा नजर आ रहा है स्माइलिंग फेस, इसका मतलब वो खुश है। और अगर आपको सैड है, उदास है, तो इस तरह से आपका फेस, जो फर्स्ट फेस है वो उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फर्स्ट फेस है वो हैप्पीनेस, खुशी को उजागर कर रहा है, और जो सेकंड फेस है, जो दूसरा फेस है आपका, इसमें उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स अवर मैसेज स्ट्रोंगर, जो गैर मौखिक संचार होता है हमारे मैसेज को काफ़ी मजबूत बनाता है। यूजिंग द राइट गेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक्स अवर मैसेज मोर इफेक्टिव, अगर आप सही इशारों का बोलते समय प्रयोग करते हो अपने मैसेज को दूसरे को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। वो अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी तरह से, और जो सेकंड पर्सन है उस अपने आपके मैसेज को समझ पाता है। इफेक्टिवली आप अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो गेस्चर्स के द्वारा, इशारों के द्वारा। नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस रिएक्शन, और जो नॉन वर्बल गैर मौखिक आपका संचार होता है, वो आपकी जो ऑडियंस है, जब आप पब्लिक स्पीच दे रहे हो तो उसमें अगर आप गेस्चर भी प्रयोग करोगे अपनी स्पीच देने के दौरान, तो एक तरह से बहुत इफेक्टिवली आप स्पीच अच्छी तरह से दे पाओगे, और इसलिए ऑडियंस को आपकी स्पीच समझ आएगी, तो वो रिप्लाई भी कर पाएंगे अपने इशारों के द्वारा कि हाँ हमको समझ आ रही है। एडजस्ट अवर बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, अब जैसा उनका बिहेवियर रहेगा आपकी ऑडियंस को, उसके अकॉर्डिंग आप, अगर वो जिस तरह से इशारे आपको आपकी फेस पोस्चर से या उनके शरीर हाव भाव से आप जज कर लोगे भी आपने स्पीच दी है उनको समझ आ रही है नहीं आ रही, अच्छी लग रही नहीं लग रही, तो उस तरह से अपनी स्पीच को आप चेंज भी कर सकते हैं उनके गेस्चर के अकॉर्डिंग, तो ये हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ड्यूरिंग द राइट गेस्चर एंड पोस्चर हेल्प अस टू बी प्रोफेशनल एट वर्क, अगर आप सही इशारे और पोस्चर का प्रयोग करते हो अपने काम के दौरान, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे सही इशारे और पोस्चर का प्रयोग करोगे तो अच्छी तरह से आप वहाँ पे कम समय में कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको आपका टाइम सेव होता है। इफ़ वर्बल मैसेज आर ब्लॉक्ड बाय नॉइस और डिस्टेंस, और जहाँ पे जैसे काफ़ी शोर है, शोर शराबा है, वहाँ पे अगर आपने कम्युनिकेट करना है सेकंड पर्सन के साथ, थोड़ा दूर है, आपसे दूर बैठा हुआ है, तो आप गेस्चर इशारों के द्वारा और शरीर हाव भाव के द्वारा उससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो। वी कैन यूज हैंड मूवमेंट्स टू एक्सचेंज और मैसेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने हाथों का आप प्रयोग कर सकते हो, हैंड मूवमेंट्स, हाथों के हलचल से, हाथों के हाव भाव से आप उससे कम्युनिकेट कर पाते हो दूर बैठे पर्सन से। प्लेसिंग ए फिंगर ऑन द लिप टू इंडिकेट द नीड ऑफ साइलेंस, जैसे आप किसी को अपने ऑडियंस को चुप कराना है, बच्चों को क्लास में टीचर ने चुप कराना है तो अपनी फिंगर को अपनी लिप पे रख के वो चुप कराते हैं, तो इस तरह से इशारे करके। एंड नोटिंग द हेड अप एंड सेइंग यस, आप किसी से हम किसी बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो परस्पर बातचीत में अगर हम एक पर्सन बहुत दूसरा सुन रहा है तो हैंड अगर शेक करते हैं, हैंड अपना सिर हिलाता है, उसका मतलब वो उसकी बातों को सुन रहा है। तो इस तरह से बीच में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी पर्सन के साथ। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।